जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बड़ी बहू ने छोटी बहू का किया तिरस्कार। जब बड़ी बहुओं ने छोटी बहू पर किए अत्याचार तो छोटी बहू ने किया कुछ ऐसा कि सभी के होश ठिकाने आ गए। कमजोरी और काम की थकान और सही तरह से डाइट न मिलने के कारण ही आपकी छोटी बहू बेहोश हो गई थी। आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि इन्हें काम के साथ साथ पौष्टिक भोजन और पूरे आराम की आवश्यकता है। इतनी कम उम्र में खून की कमी होना गौरी के स्वास्थ्य के घातक है। आप इनका ख्याल अच्छे से रखिए। डॉक्टर आकाश, जो इस परिवार के फैमिली डॉक्टर रहे थे, राजीव से कहा, जो राघव परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। राजीव के पिता राम सिंह राघव का शहर के बीच बाजार में राघव क्लॉथ नाम की कपड़े की दुकान थी, जो काफ़ी अच्छी चलती थी। राजीव कोई 15 वर्ष के रहे होंगे कि असाध्य बीमारी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ कमला जी कर्मठ महिला थीं। उन्होंने पति की दुकान संभाली और अपने तीनों पिता विहीन बेटों को माँ के साथ साथ पिता बनकर भी पालन पोषण करने लगी। राजीव की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, फिर भी अपनी पढ़ाई से समय निकालकर वे दुकान पर बैठ जाते थे ताकि कमला जी को कुछ देर का आराम मिल सके। समय के साथ साथ तीनों बच्चे भी बड़े हो गए। राजीव एक सरकारी दफ्तर का मुलाजिम हो गया। सुमित की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उन्होंने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास करके राघव क्लॉथ की जिम्मेदारी संभाल ली। छोटा बेटा मोहित पढ़ाई में होशियार था, सो उसने कंप्यूटर साइंस विषय लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय बन गया। अपने काम और सैलरी से वह बहुत खुश था। परिचितों के साथ अच्छे विचार विमर्श करके कमला जी ने राजीव और सुमित का विवाह कर दिया। कमला जी ने बहुओं से कोई डिमांड नहीं की थी, फिर भी दोनों बहुएं अपने साथ इतना सामान लाई थी कि उनका पूरा घर भर गया था। स्वभाव की सरल और गृह कार्य में कुशल उनकी दोनों बहुएं अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। मोहित के लिए कमला जी एक कन्या को तलाश कर रही थी। कमला जी को एक दिन सुमित ने गौरी के बारे में बताया। गौरी के पिता उसे एक स्कूल के अध्यापक थे, जहां से उनके तीनों बेटों ने मैट्रिक तथा शिक्षा प्राप्त की थी। मोहित का गौरी से परिचय वहीं हुआ था। दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी और अब मोहित गौरी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। दोनों बहुत खुश थे। गौरी जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी थी। इंग्लिश ऑनर्स लेकर बीए किया था। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह भाई बहन के स्नेह से वंचित थी। मोहित जब अपने भाई भाभी की बातें उसे बताता था तो वह बहुत उत्साहित होकर सुनती थी। अपनी
माँ की सहमति मिलने पर एक दिन मोहित उसे अपनी माँ से मिलाने घर ले आया। परिवार के सभी सदस्यों ने उसे बहुत पसंद किया। बच्चे तो उसे चाची चाची कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। पढ़ी लिखी बहू है। कमला जी के लिए यही बहुत था। विवाह की तिथि तय हुई। कमला जी ने बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया और इस तरह से गौरी राघव परिवार की छोटी बहू बन गई। मोहित ने सोचा था कि गौरी को इतने बड़े परिवार में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन 2 ही दिनों में वह सबके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से रह रही हो। ये देखकर मोहित आश्चर्यचकित था। कुछ दिनों तक तो तीनों बहुओं के बीच अच्छा तालमेल बना रहा, लेकिन फिर बड़ी बहू को महसूस होने लगा कि सास छोटी बहू को ज़्यादा लाड़ दुलार कर रही है। कभी उसके बनाए खाने की तारीफ कर देती तो कभी कह देती कि छोटी बहू मालिश बहुत अच्छी करती है। बड़ी बहू को अपना महत्व कम होता नजर आया। उन्होंने मझली बहू से अपने दिल की बात कही तो मझली बहू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उस दिन से घर में 2 टीम बन गई। दोनों बहुएं गौरी के काम में गलतियां निकालती, उसके सामने अपने मायके की बढ़ाई करती और गौरी सब सुनकर मुस्कुरा देती। बरसों से वह जो इस भरे पूरे परिवार का स्नेह पाने के लिए तरस रही थी, ईश्वर की कृपा से वह सब उसे मिल गया था। सुमित राजीव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने एक अध्यापक आते थे। एक दिन जब वे नहीं आए तो गौरी ही उनको होमवर्क कराने लगी और तब उसने देखा कि बच्चे तो पढ़ाई में काफ़ी पीछे हैं, मतलब कि ट्यूशन टीचर सिर्फ अपनी फीस ले रहा है। और तब उसने अध्यापक की छुट्टी करके बच्चों की पढ़ाई की कमान भी स्वयं ही संभाल ली। बच्चों के रिजल्ट अच्छे होने लगे तो सभी छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर दोनों बहुओं की छाती पर सांप लौटने लगे। छोटी बहू के साथ दोनों बहुओं का व्यवहार कमला जी के साथ साथ तीनों भाइयों ने भी नोटिस किया। सबने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन ईर्ष्या का कीड़ा एक बार मन में प्रवेश कर जाए तो आसानी से निकलता नहीं है। एक दिन छत से सीढ़ियां उतरते समय कमला जी का पैर फिसल गया। सीढ़ियों से गिरने के कारण सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद तो बड़ी बहू घर की मालकिन बन गई और सास के लिहाज से जो इच्छा उनकी रह गई थी वह अब पूरी करने लगी। मतलब ये कि रसोई सफाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी छोटी बहू के कंधे पर डालकर दोनों बस आराम फरमाती। मोहित ने इसकी जानकारी अपने भाइयों को देनी चाहिए। गौरी ने ना कहने की अपनी कसम दे दी। फिर अलग अलग बसेरा करने को कहा, तब भी गौरी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। गौरी बोली,
शरीर ही तो है, कब तक अत्याचार सहता। सुबह की चाय बना ही रही थी कि उसे चक्कर आ गए। कपड़े धोने आई। धोबी ने देखा तो दौड़कर बड़े भैया के कमरे से बुला लाई। जी डॉक्टर साहब कहकर राजीव के पास खड़ी अपनी पत्नी पर एक गहरी नज़र डाली और डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ने चले गए। तब तक सुमित भी आ गया और मोहित, जो 2 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था, फ़ोन करके बता दिया कि छोटी बहू को चक्कर आ गए थे। डॉक्टर ने बताया है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। सुमित अपनी बेटी को चाची के पास बैठने को कहकर अपने कमरे में चले गए। वहाँ पत्नी को बैठी देखकर बोले, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जिसका काम सबको एक साथ लेकर चलना है। लेकिन तुमने तो जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो दर्द तो पूरे शरीर को होता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक सदस्य तकलीफ में हो तो सभी को दर्द तो होता है। छोटी बहू की पीड़ा तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दी? पिछले साल बीमारी के कारण मुझे 2 महीने सैलरी बहुत कम मिली थी। तब तुम्हारे दोनों बच्चों की फीस मोहित ने ही भरी थी ना। जब मैंने उसे अपना परिवार बढ़ाने की बात कही तो बोला कि भैया सिया और राज है ना। शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए हमारी सिया अपनी चाची से आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसने टॉप किया था और तुमने छोटी बहू को बांझ, डायन, न जाने क्या क्या कह दिया था। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि वहाँ अपनी दोनों दीदियों को खुश देखना चाहती थी। उसे हम लोगों से सिर्फ प्यार ही तो चाहिए ना। उसने अपने घर में कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, लेकिन यहाँ इसलिए माँ हमेशा उसके साथ रहती थी कि उससे कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अहंकार और ईर्ष्या में अंधी होकर तुमने ना जाने क्या क्या किया है। छोटी बहू तो हम सबको अपना परिवार मानती है, परंतु तुमने उसे बिस्तर पर पड़े देखकर सिया ने अपने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला है, और राज ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। छोटी बहू बड़े घर की ना सही, लेकिन बड़े दिल की तो है ही ना, जो सिर्फ प्यार देना जानती है। और जरा सोचो, कल को सिया भी दूसरे घर जाएगी, उसके साथ भी अगर कोई ऐसा ही व्यवहार करे। तो राजीव पत्नी को कहते जा रहे थे और बड़ी बहू गौरी अपने आंसुओं के जल से पति के चरणों को भिगोकर अपने द्रव्य व्यवहार का प्रायश्चित कर रही थी। तभी सिया आकर बोली, माँ, चाची को क्या हुआ? छोटी बहू को किसी आशंका से बड़ी बहू घबरा उठी। चाची को होश आ गया है। माँ बेटे के चेहरे पर प्रसन्नता देख वे छोटी बहू के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उधर सुमित ने भी अपनी पत्नी को बताया कि तुम लोगों के व्यवहार से तंग आकर मोहित ने कई बार अलग होना चाहा, लेकिन छोटी बहू ये कहकर मना कर देती कि परिवार से अलग होकर कब कोई सुखी रह पाया है। 2 साल पहले दुकान
बहुत घाटे में चल रही थी, तब सोचा कि तुम्हारे गहने गिरवी रख कर। तब मोहित ने कहा, गहने तो भाभी का स्त्री धन है और महीने की पूरी सैलरी मुझे दे दी थी, साथ ही तुम्हें ना बताने की भी कसम दे दी। इसी को तो परिवार कहते हैं। मंझली बहू फूट फूट कर रोने लगी। छोटी बहू ने आंखें खोली तो सामने अपने पूरे परिवार को देखा। उसकी बड़ी दीदी और मंझली दीदी रो रही थीं। उसने उठने का प्रयास किया तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, छोटी बहू, हमें माफ़ कर दो। और तब गौरी दोनों के गले लगकर रोने लगी। ये उसके खुशी के आंसू थे। घर का भावुक माहौल देखकर महेश बोले, आप लोग रोती रहेंगी या छोटी बहू को कुछ खिलाएंगी भी? फिर तो घर में हंसी ठिठोली होने लगी। बड़ी बहू गौरी के सूप बनाने लगी। मंझली उसे सेब काट कर खिलाने लगी और सुमित की बेटी सिया उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उसे यह सब एक सपना सा लग रहा था। तब तक मोहित भी घर आ गया और वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्य से बोला, अच्छा, तो मैडम यहाँ आराम फरमा रही हैं। सुनकर सब हाँ हाँ करके हंसने लगे। अगली सुबह छोटी बहू बच्चों के साथ हंस बोल रही थी और उसकी दोनों जेठानी रसोई में थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे मोहित अपने भाइयों से बोले कि 2 दिनों बाद उन्हें कोलकाता जाना है। सुमित बोले, छोटी बहू को साथ में लेकर जाना। लेकिन भैया, वो नहीं जाएगी। सुनकर दोनों जेठानी बोली, नहीं जाएगी तो हम अनशन कर देंगे। फिर क्या था, पूरा घर ठहाके से गूंज उठा। तभी धोबी ने परिवार को फिर से हंसते बोलते देख उसके मुंह से निकल पड़ा, आज मांझी होती तो अपने परिवार को देखकर कितना खुश होती। भगवान ऐसी छोटी बहू तो हर परिवार को देना जो सबके साथ मिलकर रहे और परिवार को जोड़कर रखे। भगवान इस परिवार की खुशियों को बुरी नज़र से बचाना। फिर थू थू करके कपड़े धोने चली गई। मिलजुल कर रहने लगे पूरे परिवार के सदस्य। एक दूसरे की तकलीफ को समझने, साथ निभाने, बड़ों के साथ छोटों को भी सम्मान देने और प्यार बांटने से ही तो परिवार में खुशियाँ आती हैं। इसीलिए अपने अपने परिवार को जोड़े रखें और जोड़े रखने के लिए एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे का साथ दें। इसी को तो परिवार कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।